हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, कल आपको ईवीएस और सीडीपी के आंसर की दे दी गई थी। अब आप यूटेट फर्स्ट में जो आपका मैथ का पोर्शन है उसके आंसर की देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये जो आंसर की मैं अपलोड कर रहा हूँ बिल्कुल सटीक आंसर है, एक भी आंसर इसमें गलत नहीं होगा। आप अपने आंसरों को मैच करा लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। वीडियो को जितना शेयर करें उतना बेटर है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित मापों में कौन सा त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे कि हाँ भाई ऐसा क्यों होगा, हम सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आप सीधे अपना जजमेंट कर लेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। तो इसका आंसर आपका बी वाला रहेगा 3,4,6। अगला वाला आप देखेंगे, log √2 √8 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी वाला यानी 3 आंसर होगा इसका। उसके बाद आप आ जाएंगे सीधे अगले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो त्रिभुज ये आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसकी माध्यिकाएं अगर आप निकालेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ बीच में आपका क्या रहता है, केंद्रक रहता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ देखेंगे आप, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 10 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। इस रेलगाड़ी की लंबाई होगी आपकी 200 मीटर। उसके बाद आप आ जाएंगे 1559 डेसीमीटर यानी 1559 डेसीग्राम हमारा बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, हेक्टोग्राम के। उसके बाद आगे आ जाते हैं, अगले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप। कह रहे हैं 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को 1 घंटे में भरने में कितने नलों की आवश्यकता होगी। तो इसको आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 10 × 24 = x इंटू कितना, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो 60 को आप यहाँ पॉन में ले जा सकते हैं। 10 से 60 को 6 बार काटें, 6 को 24 से 4 बार काट दें। तो x का मान कितना है, 4, यानी 1 घंटे में 4 नलों की आपको क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। दोबारा से ढंग से टिक कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। यदि कक्षाओं में 4 छात्र क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है, 4, 5, 7 हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक नंबर ले लीजिए जिससे आप आसानी से पहाड़ा पढ़ सकें, जिससे आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखो सब में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो ऐसे आंसर आपको पता नहीं चलेगा। तो आप इनका टोटल कितना कर दीजिए, 20 कर दीजिए। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे आपने क्या करना है, सब में कह रहे हैं 4 जोड़ दिया जाए तो आपका इसका आंसर वाला क्या रहेगा, 20 आ जाएगा। आंसर आपका इसका कितना रहेगा, 20 रहेगा। नेक्स्ट वाले में देखेंगे 98 वाले में, 98 √7 - √5 √5 - √3 √9 - √7 √11 - √9। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा अंतर यानी डिफरेंस देखने को मिलता है वो इस वाले उसमें मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि बी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी √5 - √3 जो है ये सबसे बड़ी आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। बिल्कुल आराम से इसका आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं, खाली आपका यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में आपको दे दूंगा, आराम से टेंशन ना लें। बट अभी आप खाली आंसर की आप चेक कर लें कि इसका आंसर क्या आ रहा है, आपके कितने सही कितने गलत हैं। बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। संख्या, ये देखो लिखा है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। ये देखो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। सी वाला आपका वो हो जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये उससे मिलता जुलता नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आंकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। यानी इसका ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इस पर आपको उसका ध्यान नहीं होना चाहिए। यानी सी वाला इसका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। सी वाला आंसर इसका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। अगला देखेंगे आप, ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है वो आपका होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट के थ्रू ही आप इसको दिखा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक गणित प्रक्रिया नहीं है। तो गणित में रटने की प्रक्रिया नहीं होती है, इस प्रक्रिया को आप हटा देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से।
यहाँ पे देखें गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की समझ में अंतर जानना। ये देखो इसका जो आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा, कह रहे हैं नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, यानी प्लान ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन। इसका रहेगा आपका आंसर बच्चों की समझ में अंतर जानना, प्रतिक्रिया देना। मेरे अकॉर्डिंग इसमें आंसर आपका डी रहना चाहिए, फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कौन सा टिक लगाया है। इसका डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, आ गए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना संबंधित नहीं है। देखो इसमें आपका रहेगा मापन। ठीक है, मापन जो है प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित के में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो आगे विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, फिर प्रतिरूप दिखाना, ये आपका सही रहेगा। ठीक है, सी वाला। उसके बाद आप आ जाइए अपने 107 वाले क्वेश्चन पे। इसका आपका रहेगा क्या 37, यानी 18 का स्क्वायर एंड 19 के स्क्वायर के बीच की कितनी प्राकृत संख्याएं स्थित होती हैं। तो आपकी 37 हो जाएंगी। उसके बाद बोला एक त्रिभुज के एक ही क्रम में लिए गए सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है। ये आप क्या इसका डी वाला रहेंगे, आप निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल कितना 35/24 होगा। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है। जब 6 बोतल उसमें निकाल दी जाती हैं और 4 बोतल फिर से दोबारा डाल दी जाती हैं तो यह 3/4 भरा हुआ रह जाता है। तो टिन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है। तो इसमें 40 बोतल तेल आपका भरा जाएगा। अगला वाला देखेंगे आप। आंसरों को जल्दी से जल्दी टिक कीजिए और अपने आंसर मैच कीजिए। कमेंट करके बताइए कितने आंसर आपके सही हैं, कितने आंसर आपके गलत हुए हैं। ठीक है, आप इसका देखेंगे सॉरी यदि ए और बी दो अलग अलग प्राकृत संख्या हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य वाला आपका सी वाला बिल्कुल राइट रहेगा। रूट ए प्लस बी स्मॉलर देन होता है हमारा रूट ए प्लस रूट बी से। देखो किसी माह में रविवार की दिनांक सम संख्या यानी इवन नंबर पे आ रहा है तो उस महीने की 15 तारीख को क्या दिन होगा। तो उस दिन होगा आपका शनिवार। यहाँ पे देखेंगे x, y तथा z का लाभांश 2:3:7 है। यदि औसत लाभ कितना 6,000 रुपये है तो उसका आंसर आपका रहेगा कितना 1500, यानी y को जो मिलने वाला लाभांश होगा वो आपका कितना होगा 1500 होगा। इसके बाद देखेंगे उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण से 3 गुना होता है। इसका आंसर आपका रहेगा बी वाला यानी 45। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर हैं। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप निकालें। यानी कह रहा है कि इनके परिमाप दे रखे हैं, पहले इनकी भुजा से आप क्या करेंगे इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उनका योग करने के बाद फिर आप क्या करें एक नया वर्ग बनाएंगे। उस नए वर्ग से उसका क्या भुजा फाइंड करके यानी उसकी साइड निकाल के फिर आप उसका क्या पैरामीटर यानी परिमाप निकालेंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा 40 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक मिमी भुजा वाले पी वर्गों को मिलाकर एक सेमी भुजा वाला क्या बनाया जाता है वर्ग बनाया जाता है। तो पी का मान कितना होगा। तो आपका आंसर नंबर बी यानी 100 रहेगा। यहाँ पे देखेंगे चित्र में दिए गए ठोस का नाम बताइए। तो ये आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म है क्योंकि आपको त्रिभुजाकार ही दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो नया औसत हमारा 1.5% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी 1.5 बढ़ जाएगा। यदि मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर हमारी 6% रहेगी, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2/3 कर देता है तो वह एक निश्चित यात्रा में 1 घंटा अधिक लेता है। सामान्य चाल से यात्रा करने के में लिया जाने वाला समय कितना होगा 2 घंटे का समय वो लेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने मैथ के सारे आंसरों का आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। वीडियो में अच्छी तरीके से आप अपने आंसरों को मैच करा लीजिए, कोई भी आंसर आपका गलत ना हो और कमेंट करके बताइए कितना आपने स्कोर किया है। इसके बाद हम हिंदी की वीडियो अपलोड करेंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिए और अपने आंसरों को जज कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।